अस्सलामुअलैकुम। अभी हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स के टॉपिक्स को देखते हैं। नाइन्थ क्लास के बोर्ड की जो फिज़िक्स की बुक है, इसके पेज नंबर 1 पर पहला टॉपिक मौजूद है, फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मैयर कर सकें, यानी जिनके पास यूनिट हो। बगैर यूनिट के हम चीज़ों को मैयर नहीं कर सकते, और साथ में कोई नंबर हो, जैसे 5 किलोग्राम, 2 मीटर। तो नंबर और यूनिट हो तो इसे हम मेजर करेंगे, यानी इसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा उसे हम क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल है लेंथ, मैस, टेम्परेचर, वॉल्यूम, फोर्स, और भी बहुत सी एग्जांपल मौजूद है। फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया है साइंटिस्ट ने। एक है बेस क्वांटिटी और दूसरी है ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ क्या है? बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी। ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ हैं, ये खुद किसी से नहीं बनी, लेकिन दूसरी बहुत सी क्वांटिटीज़ को इन बेस क्वांटिटीज़ ने बनाया है। तो ये है बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन। बेस क्वांटिटीज़ की यूनिट होती है जिन्हें हम बेस यूनिट कहते हैं। बेस क्वांटिटीज़ बेसिकली 7 क्वांटिटीज़ होती हैं। इसके बाद है ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम बेस क्वांटिटी की मदद से बनाते हैं। जैसे फोर्स है, फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू ma है, यानी हम मैस और एक्सीलरेशन को मिला के फोर्स बनाएंगे। तो फोर्स इस तरह से एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ वो हैं जो बेस क्वांटिटीज से बनती हैं, यानी ये डिपेंड करती हैं बेस क्वांटिटीज़ पर, जबकि बेस क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है। ड्राइव क्वांटिटीज़ की यूनिट है जिन्हें हम कहते हैं ड्राइव्स यूनिट। पेज नंबर 2 पर बेस क्वांटिटीज़ का टेबल मौजूद है। इसमें मैस है, लेंथ है, ये 7 बेस क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं। साथ में इनकी सिंबल और यूनिट भी मौजूद है। जैसे मैस का सिंबल m है, मैस की यूनिट SI यूनिट किलोग्राम है, और किलोग्राम को हम kg से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह टेम्परेचर केल्विन है। बेस क्वांटिटीज़ हैं, जैसे मैस है, मैस की जो सिंबल है वो m है, इसकी रिप्रेजेंटेशन m है, और इसकी यूनिट किलोग्राम है जिसको हम kg से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह टाइम है, टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल t से, इसकी यूनिट सेकंड है जिसको हम s से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर है, इसकी यूनिट केल्विन है। ये साथ की साथ लिखी है। इसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हैं। अब ड्राइव क्वांटिटीज़ कितनी है तादाद में? ये ज़्यादा है। अब नई जो क्वांटिटी बनेगी वो ड्राइव क्वांटिटी में जाएगी। बेस 7 ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ में जैसे एरिया है। क्यों ड्राइव क्वांटिटी है? क्योंकि एरिया अगर हम बात करें तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ है, यानी दो बेस क्वांटिटीज़ या की बेस क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन से हासिल हुआ। फोर्स का जैसे फोर्स है F इज इक्वल टू ma, दो बेस क्वांटिटीज़ के मिलाने से जो है वो फोर्स बनेगी। इसी तरह ये बहुत सी क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, इनको देख लें, और इनकी यूनिट और सिंबल भी साथ में मौजूद है। अब इसके ऊपर एक टॉपिक है SI यूनिट। SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल है। ये 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी साइंटिस्ट की। वहाँ जब साइंटिस्ट ने कुछ स्टैंडर्डाइज यूनिट डिस्कस की थी और उन्हें अपना लिया था। जैसे मैथ्स की यूनिट अब बहुत सी कंट्रीज़ में कुछ और थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यूनिट रखी सारी दुनिया की कैलकुलेशन जिसमें होगी। जैसे मैथ्स की यूनिट किलोग्राम है, जो आज हम एक्सटेंडेड यूनिट पढ़ रहे हैं, SI यूनिट। SI यूनिट के अलावा भी बहुत से सिस्टम होते हैं, पर बुक में SI यूनिट ही को डिस्कस किया गया है।